हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका बैरियन पर। मेरा नाम है महेंद्र सिंह, मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर। बच्चों, आखिरी के 10 दिन आपके पास बचे हैं और दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर नीट में रैंक लेकर आनी हो। और वो क्या दो चीजें हैं? एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपको गलतियां पता चलेगी और उतना ही ज्यादा आप इंप्रोवाइज कर सकते हैं। लेकिन मॉक टेस्ट का इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक आउटकम क्या आ रहा है, कुछ बच्चों ने मेरे साथ शेयर किया एंड हेंस आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल इन दिस वीडियो बेटा। तो बच्चों ने कहा है कि सर कभी नंबर 200 आते हैं, कभी 300 आते हैं, कभी 400 आते हैं, और कुछ बच्चों का कहना है कि सर कॉन्स्टेंटली हम बहुत लंबे समय से 500 पे ही अटके हुए हैं। वी आर नॉट एबल टू क्रॉस 600, 620, 650 प्लस। हाउ टू डू दैट? दिन हमारे पास 10 बचे हैं, सब्जेक्ट हमें तीनों मैनेज करना है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायो भी पढ़नी है, कुछ ऑथेंटिक सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है। तो जितने भी बच्चे जो 2023 और 2024 वाले हैं जो अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, अंत तक देखें और समझे। कुछ कुछ बातें मैं आपको शेयर करने वाला हूं, उनको नोट डाउन करें। सबसे पहला काम इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको करना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज लिस्ट प्रिपेयर करो कि फिजिक्स में क्या बाकी है, केमिस्ट्री में क्या बाकी है और बायो में क्या बाकी है। किन किन टॉपिक्स का रिवीजन बाकी है, किन किन टॉपिक की प्रैक्टिस बाकी है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल फ्रेश रह गए हैं। अब उनकी इंपॉर्टेंस को देखो बच्चों, अगर वो टॉपिक रह गए हैं और लेस इंपॉर्टेंट हैं तो फॉरगेट एज ऑफ नाउ, छोड़ दो, कोई बात नहीं। क्योंकि 720 नंबर का पूरा पेपर है, अगर एक दो टॉपिक छूट भी रहे हो ना तो आपको सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैंने अनअकैडमी नीट के चैनल पर, मेरा एक स्टूडेंट है दीप रस्तोगी, उसका आपको शेयर किया था एनालिसिस। मैंने बताया था कि बेटा उसके एक दो टॉपिक छूटे हुए थे, बावजूद उसके भी उस बच्चे ने एग्जाम क्रैक किया और आज वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किन किन चीजों पर हम फोकस करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मॉक टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं बच्चों? तो मॉक टेस्ट की एनालिसिस बहुत जरूरी है और एनालिसिस के लिए एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट मेरे पास आप लोगों के लिए है। कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम एनालाइज कैसे करें, यही हमें समझ में नहीं आता है। तो मेरी पूरी बैरियन की टीम ने आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन बनाया है, ठीक है, और वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले बच्चों, जिस टॉपिक में सबसे ज्यादा गलतियां कर रहे हो, मेक श्योर दैट कि उसके फिर से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के 30-50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसकी प्रैक्टिस कर लो। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं, आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा बच्चों, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक का आपको रिवीजन करना है। ठीक है, अब ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक का रिवीजन हम कैसे कर सकते हैं? तो भैया मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक का रिवीजन मैं खुद पर्सनली आप लोगों को करवा रहा हूं डेली सुबह 10 बजे अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर। बेटा अनअकैडमी नीट का जो यूट्यूब चैनल है वहां पर हम डेली सुबह 10 बजे मुलाकात करते हैं। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, तो अगर आप नए हैं तो उसको ज्वाइन जरूर करें। वहां से आप 10 दिन में अपनी पूरी फिजिक्स एक बार दोबारा कर लेंगे, एटलीस्ट वो सारे टॉपिक्स जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। यहां पर हम सारे कॉन्सेप्ट्स भी करते हैं और साथ ही साथ हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप में से किसी को फिजिक्स की टेस्ट सीरीज के बारे में अगर प्रॉब्लम है बेटा, तो मैं सुबह डेली 8 बजे 10 दिन तक ये मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है। 21 अप्रैल से हमने शुरू किया था बेटा और अभी चल रही है। 5 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 5 बचे हुए हैं, सुबह 8 बजे होता है। ये सारे के सारे लिंक्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर होता है। और अब एनालिसिस पर आते हैं वापस से कि सर कैसे इन 10 दिनों में हम फोकस कर सकें, कैसे इन 10 दिनों में हम जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं वहां से हम चीजों को सीख सकें। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के लिए एक रिस्पॉन्स शीट बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, विच इज MS लाइव टेस्ट सीरीज। एंड एक चीज है, जरूरी नहीं है कि ये पेपर आप केवल MS लाइव टेस्ट सीरीज के लिए फिल करें, आप इस लिंक को किसी और पेपर की किसी और टेस्ट सीरीज के लिए भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो वहां पर सिमिलर रहेंगे ना। तो हम आपको क्या करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं बेटा। सबसे पहला काम है आपको यहां पर इस चेकबॉक्स को करेक्टली फिल करना है और ईमेल आईडी अपनी सही देनी है, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट आपको ईमेल पर ही शेयर की जाएगी और वहीं से फिर हमारी टीम आपको कॉल करेगी। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहां पर आप मार्क करेंगे, मान लीजिए इसको सही किया तो करेक्टली डन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने करेक्टली डन किया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आया करेक्टली डन था, क्वेश्चन नंबर 4 में आपने रॉन्ग फॉर्मूला यूज किया, क्वेश्चन नंबर 5 करेक्टली डन, क्वेश्चन नंबर 6 करेक्टली डन, 7 करेक्टली डन, फिर आपने पहुंचा क्वेश्चन नंबर 8 पर करेक्टली डन, क्वेश्चन नंबर 9 में कॉन्सेप्चुअल एरर कर दिया, क्वेश्चन नंबर 10 में आपकी गलती थी लेकिन कुछ अदर, मतलब आपने उसको छोड़ दिया हो या फिर आपने उसमें गलती किसी और तरह की करी हो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका करेक्टली डन है। बस केवल ऐसे टिक करना है, ऐसे क्या करना है बच्चों, आपको टिक करना है और ये रिस्पॉन्स मेरी टीम के पास आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे,
आपके जितने भी टेस्ट पेपर्स अभी तक हो गए हैं जिनके लिए आप ये फॉर्म फिल करेंगे, सपोज किसी बच्चे ने 3 टोटल टेस्ट पेपर्स दिए, तो हम पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के सारे डेटा को कंपाइल करके और आपके साथ एक रिस्पॉन्स शीट शेयर करेंगे जिसमें ये मेंशन होगा कि यार तीनों पेपर को मिलाकर ऑन एन एवरेज आपकी गलतियां सबसे ज्यादा क्या है। अगर आपकी गलतियां सबसे ज्यादा कैलकुलेशन एरर वाली है तो हम आपको एम्फसाइज करेंगे कि आपको कैलकुलेशन सुधारने की जरूरत है। अगर आपकी सबसे ज्यादा गलतियां रॉन्ग फॉर्मूला यूज करने वाली है तो हम आपको एम्फसाइज करेंगे फॉर्मूला शीट शेयर करके कि आप फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। अगर आपकी गलतियां मान लीजिए इस तरह की कॉन्सेप्चुअल एरर है तो हम ये देखें कि कौन से टॉपिक से आप कॉन्सेप्चुअल एरर ज्यादा कर रहे हो, फिर मेरी टीम आपको कॉल करेगी और एडवाइस करेगी कि आपका टॉर्क का कॉन्सेप्ट गड़बड़ हुआ है, आपका जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट गड़बड़ हुआ है, आपका पी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट गड़बड़ हुआ है, तो इन टॉपिक्स को आपको वापस से पढ़ना पड़ेगा। तो रेस्पेक्टिव एजुकेटर्स के वीडियो लिंक्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये 2023 वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट मैंने बनवाया है, ठीक है। मेरे दिमाग में बहुत पहले से था कि ऐसा कुछ हम बनाएंगे, बट ये सारी चीज़ें बनाने में बहुत एफर्ट, बहुत वक्त, बहुत मेहनत लगती है। बट येस, फाइनली वी आर हियर एंड मुझे बहुत खुशी है कि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमने बनाया तो 2023 वाले बच्चे तो इसकी हेल्प ले ही पाएंगे, लेकिन जो 2024, 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी MS लाइवेंस है, जो मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, मेरी पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं, वो इन सभी चीज़ों की बेहतरीन बेनिफिट ले सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में ऐसा पूरा एक डिजायर्ड प्लेटफॉर्म तैयार किया है बेटा हम लोगों ने, बहुत सारी मेहनत करके बहुत कुछ बनाया है, तो वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि उन सभी चीज़ों को यूटिलाइज करके आप एक प्रॉपर स्टडी अपने लिए कर पाएंगे एंड फॉर श्योर आप बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS करेंगे, इस नेशन को अपने रूप में एक बेहतर डॉक्टर आप देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको ये लिंक मिलेगी, ठीक है। ऑन अ डेली बेसिस ये शेयर हो जाया करेगी। अपने जितने भी पेपर्स उनके लिए रिस्पॉन्स शीट आप फटाफट से फिल करें। एंड ये स्पेसिफिकली हमने अभी फिजिक्स के लिए बनाया है, ठीक है। तो वी आर ऑन इट, जल्दी से हम इसमें केमिस्ट्री और बायो भी इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑफकोर्स 2024 और 5 के लिए तो बहुत सारे सरप्राइजेस ऑलरेडी प्लान्ड है, बट अभी 2023 के लिए जितना हम कर पा रहे हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आप लोग बताना मुझे कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। एंड अच्छे से मेहनत करते हैं यार, आखिरी के 10 दिन हैं, इन 10 दिनों को इतना सुहाना बनाते हैं ना कि ये हमें ज़िंदगी भर याद रहे कि वाह क्या मेहनत करी थी, मतलब हर पल लगे हुए थे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दो यार। मेरी पूरी टीम काफ़ी मेहनत करती है आप लोगों के लिए और आगे भी हम लोग करते रहेंगे, देखते हैं कहाँ तक ये यात्रा पहुँचती है, ठीक है। आप लोगों का प्यार जिस तरह से मिल रहा है उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा। कभी सोचा नहीं था कि यार जीवन में इस मुकाम पर आकर इतना कुछ कर पाएंगे, ठीक है। स्पेशली बीइंग अ सिविल इंजीनियर, टेक्निकली ये सारी चीज़ें कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट येस आप लोगों का प्यार है जिससे सीखने की लगन बढ़ती है और बेहतरीन टीम का साथ और सहयोग मिला। तो एक बार मैं इस चैनल के माध्यम से मेरी पूरी बैरियन की टीम को भी दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा जो कुछ भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप बच्चों के लिए बनाते हैं एंड देन फिर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को भी, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल माई डियर फ्यूचर डॉक्टर्स जो जल्दी फ्यूचर हटाकर बस अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने वाले हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।